नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज की भारतीय नारी अब ज्यादती सहन नहीं करती, जो उसकी बहन की सड़कों पर अक्सर नजर आ रही है। अक्सर मजनू मिजाज आशिकों का सरेआम जुलूस निकलता है, खूब धुनाई होती है, कभी थप्पड़ तो कभी चप्पलों से अच्छी खासी मरम्मत की जाती है। लेकिन सवाल उठना यह भी लाजमी है कि क्या हर बार लड़कियां ही पीड़ित होती हैं? आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आजादी के 68 साल बाद भी हमारे देश में आधी आबादी आज भी सुरक्षित नहीं है। न घर में, न स्कूल में, न बस में और न ही बाजार में। लड़कियों से छेड़छाड़ की वारदातें तो आम हो चुकी हैं, जिसकी बानगी अक्सर नजर आती है। लेकिन समय के साथ महिलाओं के तेवर भी बदलने लगे। आज की भारतीय नारी अब ज्यादती सहन नहीं करती, जिसकी बानगी सड़कों पर अक्सर नजर आती है। अक्सर मजनू मिजाज आशिकों का सरेआम जुलूस निकलता है, खूब धुनाई होती है, कभी थप्पड़ तो कभी चप्पलों से अच्छी खासी मरम्मत की जाती है। लेकिन सवाल उठना ये भी लाजमी है कि क्या हर बार लड़कियां ही पीड़ित होती हैं? आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें हरियाणा के हांसी और पंजाब के पटियाला की हैं, जहां दोनों ही जगह दो युवकों की छेड़छाड़ के मामले में जमकर धुनाई हुई। हांसी में एक छात्रा ने युवक को पीटा, युवक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। पिछले 4-5 दिनों से कर रहा था पीछा। पटियाला की पुरानी सब्जी मंडी में भी एक महिला ने युवक को चप्पलों से पीटा। महिला युवक की पिटाई करते हुए थाने तक ले गई। युवक पर फोन करके अश्लील बातें करने का आरोप। पीड़िता और आरोपी युवक एक एजेंसी में साथ काम करते हैं। दोनों ही मामले छेड़छाड़ के हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका जायज है? क्योंकि ऐसे मामलों में लड़कों को दोषी मान लिया जाता है। लेकिन रोहतक बस छेड़छाड़ जैसे मामले पूरे समाज के लिए बड़ा सबक है, जिस मामले में एक वीडियो के आधार पर सरकार ने भी आंखें मूंदकर युवकों को दोषी मान लिया था और लड़कों को पीटने वाली बहनों को सम्मानित करने का फैसला किया था। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसे मामलों में तुरंत निष्कर्ष निकालना सही है? क्या ऐसे मामलों में हमेशा पीड़ित वाकई में पीड़ित होता है? क्या एक आरोप के आधार पर किसी के चरित्र पर सवाल उठाना जायज है? क्या सरेआम किसी की भी पिटाई उचित है? क्या पूरी जांच के बाद कोई फैसला नहीं लेना चाहिए? ये सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सवाल सबक और साजिश के बीच के फासले का है। यहाँ सवाल समाज की सोच का है कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में हम किसी के चरित्र का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा में। तो सड़क पर मजनुओं को सबक सिखाने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, लेकिन ये ट्रेंड क्या वाकई सही है? इसके कुछ और भी पहलू हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सुनीता नारायण इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और उनके साथ ही मौजूद है एडवोकेट अश्विनी कुमार। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुनीता जी, पहला सवाल आपका। कुछ एक मामले आपने भी बहुत नजदीक से देखे होंगे, आपको क्या लगता है, क्या एक सिक्के के दो पहलू हैं? यानी एक जगह पर कई बार पीड़ित वाकई पीड़ित होता है और दूसरी तरफ कई बार ये प्रायोजित भी होता है। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले को? ओके,
आप मुझसे पूछ रही हैं? जी दीपिका जी, आप मेरा नाम दीपिका है, जी, माफ कीजिएगा। सुनीता नारायण नहीं, दीपिका नारायण। हम्म। मुझे लगता है, मुझे अफसोस हो रहा है कि इस तरह की इंसिडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो रही हैं, क्योंकि मैं इस पूरे जो ये मुद्दा है इसके एक ऐसे पहलू से हर रोज वाकिफ होती हूँ जहाँ पे इस तरह के जो केसेस होते हैं, चाहे रेप हो, चाहे डॉरी हो, चाहे मॉलेस्टेशन हो, जो झूठे पाए जाते हैं, तो इस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के कानून को अपने हाथ में ले लेना, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसी चीज के लिए हमारे पास कानून है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं। इस तरह से अगर बार बार सड़कों पे आप लोगों को मारेंगे तो फिर लड़के भी रिएक्ट करेंगे। और मैं ये सबसे पूछना चाहूंगी कि अभी हाल फिलहाल में गुड़गांव में ही इतने सारे मामले हुए हैं जिसमें औरतों ने घरों में जाके लाखों की चोरियां कर ली। क्या आप किसी को भी हक देंगे कि उन औरतों को आप सड़कों पे पीट दें? क्या ऐसा लोग करने देंगे किसी को? तो फिर यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टिगेशन, जस्ट बिकॉज वो एक आदमी है और सोच लिया जाता है कि आदमी हमेशा गलत होगा, इस तरह से मारपीट करना, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जी अश्विनी जी, आपका क्या मानना है? जिस तरीके की बात कर रही हैं दीपिका जी, वाकई वो सोचने वाली बात है कि कई मामलों में कुछ ज्यादा ही मर्दों का अधिकार छीन लिया जाता है और औरतों को कुछ ज्यादा ही हक दे दिया जाता है। कुछ मामले ऐसे प्रायोजित सामने आते हैं जिसमें लगता है कि वाकई औरतें पीड़ित हैं, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है। ये बात सही है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें महिला पीड़ित नहीं होती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ मामले होते हैं ऐसे। ज्यादातर मामले ये होते हैं जिसमें पीड़ित महिला बाहर ही नहीं आ पाती है। उसकी जो पीड़ा है वो कभी सोसाइटी के सामने नहीं आती, ना मीडिया के सामने आती। जो पीड़ाएं आ रही हैं, ये बात सही है कि उसमें ज्यादातर महिला पीड़ित नहीं है, ये गलत केसेस हो सकते हैं। लेकिन जिन केसेस में महिला वाकई में पीड़ित है, वो केसेस आज भी सामने नहीं आते। आज भी 100 में से मुश्किल से 5% ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी पीड़ा को लेके, डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिजिकल अब्यूज हो या ऑफिस में सेक्सुअल अब्यूज, हैरासमेंट हो, किसी भी तरह की जो उनकी पीड़ा है उसको लेके सामने आती है। तो आप ये सोचे 5% की ही रिपोर्टिंग आज भी हो रही है, जिसको हम ये कहते हैं कि इतना क्राइम बढ़ा हुआ है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ 5%। अगर सारी महिलाएं रिपोर्ट करनी शुरू कर दें जो जिनके साथ वाकई में हो रहा है, तो हम कहेंगे कि महिलाएं ज्यादा बोल रही हैं। ऐसा सच नहीं है, बट बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। ये भी सही है कि बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अगर आप एक सजा दे देते हैं या किसी आदमी को मीडिया में जिसका नाम उछालते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो रोहतक बस इंसिडेंट हुआ था, उसमें गवर्नमेंट का भी कोई हाथ नहीं था। वो तो एक वीडियो किसी मीडिया चैनल, आई बिलीव कोई फेमस मीडिया चैनल है, उसने उसको वायरल एक तरह से कर दिया था, एंड द गवर्नमेंट टुक द मीडियाज व्यू सेइंग कि हाँ अगर ये दिखा रहे हैं तो सच ही होगा। बट वो बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन कि वो सच नहीं था। आर्मी ने भी उन दोनों जो बच्चे थे उनको हटा दिया, बोला कि हम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज अ वन ऑफ इंसिडेंट, ये ऐसे रोज रोज नहीं होता है। बट हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो पीड़ित होते हैं और जिनके ऊपर एक्यूजेशन लगते हैं, जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, किसी भी तरह का उनके ऊपर बयानबाजी करना वो गलत है। दीपिका जी, कई सारे ऐसे केसेस भी आपने देखे हैं जिसमें महिलाएं पीड़ित होती हैं, और जैसा कि अश्विनी जी कह रहे हैं कि कुछ मामलों में महिलाओं का दर्द वाकई बाहर नहीं निकल पाता है। क्या आपको लगता है कि वही जो चुप्पी है वो अब थोड़ा सा आक्रोश बनकर फूट रही है? कई जगहों पर न्यायिक प्रक्रिया में देरी को भी लोग वजह मानते हैं और ऑन द स्पॉट आजकल फैसला करने लगे हैं। ये कुछ खास वजह है जिससे लोगों का गुस्से का उबाल ज्यादा बाहर आ रहा है? मुझे लगता है कि क्योंकि इन केसेस को इतना ज्यादा उछाल दिया जाता है और मीडिया सिर्फ हमेशा एक पक्ष की बात सुन के एक्शन ले लेती है, तो मुझे लगता है ये एक लोगों ने शायद जरिया भी बना लिया है अपनी बात सुनवाने का, चाहे केस सही हो चाहे गलत हो। और देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें गलत था, लेकिन ऑलरेडी मीडिया ने उस इंसान को कन्विक्ट घोषित कर दिया। तो मुझे लगता है ऐसे लोग प्रेशर बनाने के लिए इस टैक्टिक को ज्यादा पीछा तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसमें पूरा सच ना सामने आ जाए। आप जैसे रोहतक बस पकड़ की मेरे ख्याल से बात कर रही हैं, अगर आप उस तरफ इशारा कर रही हैं, तो ये भी हमने भी दिखाया कि मामला संदिग्ध है। अगर हम नहीं दिखाएंगे, हम सिक्के का सिर्फ एक पहलू नहीं दिखाते, वो दीगर मसला है। नहीं, रोहतक वाला सिर्फ एक केस नहीं है। मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगी कि अभी
थोड़े दिन पहले ही जस्टिस निवेदिता अनिल शर्मा, वो भी एक औरत हैं, उन्होंने ये टिप्पणी दी है कि अब समय आ गया है कि पुरुषों का झूठे केसेस से बचाव किया जाए, उनकी मर्यादा और सम्मान के बारे में भी सोचा जाए। तो जब एक महिला जज इस तरह की टिप्पणी कर रही हैं, तो मैं बिल्कुल मानना चाहूंगी और ये बिलीव करना चाहूंगी कि उसके पीछे पता नहीं उन्होंने कितने केसेस ऐसे देखे होंगे। हाँ, मीडिया में बहुत कम केसेस आ पाते हैं। अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टिंग की, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना होती है वही केसेस है जिनकी अंडर रिपोर्टिंग होती है? नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, चाहे थेफ्ट के हो, मर्डर के हो, बहुत सारे सुसाइड के केसेस हैं जिसमें लोग कानून के पास नहीं जाते क्योंकि उनको यूं लगता है कि किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है, उनको न्याय तो मिलना नहीं है, तो फिर जो चीज चली गई उसके बारे में अब क्या करें। तो अंडर रिपोर्टिंग सब क्राइम्स की होती है। मैं नहीं ये मानूंगी कि अंडर रिपोर्टिंग सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन की होती है। और अगर इस टाइम पे रिपोर्टिंग, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की रिपोर्टिंग बढ़ गई है क्योंकि इतनी अवेयरनेस आ गई, बहुत अच्छी बात है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, किसी के साथ भी अगर कोई क्राइम होता है तो उनको इस आगे लाना चाहिए उस बात को। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर उन केसेस में झूठे केसेस आगे आएंगे तो क्या कहीं जो जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनके ऊपर अन्याय नहीं हो रहा है? क्योंकि कोर्ट में हमारे करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं और लोग ये आपसी मतभेदों को मॉलेस्टेशन का केस बना के और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को रेप का केस बना के अगर कोर्ट में जाएंगे तो हर चीज में समय तो जाया होता ही है। तो मुझे लगता है कि अगर इमीडिएट एक्शन, पहली बात मीडिया को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दोनों पक्षों की बातें सुननी चाहिए। मैं तो कहती हूँ जब भी एक लड़की के ऊपर अगर इल्जाम लगता है, तो अभी जैसे बहुत थोड़े दिनों पहले केस आया था जब एक औरत ने बहुत बुरी तरह से अपनी सास को मारने की कोशिश की और वो वीडियो वायरल हो गया, तो उसमें मीडिया गई और उन्होंने औरत का पक्ष भी लिया कि उनके साथ क्या हुआ। अब मानिए, जब सोचिए कि वो वीडियो जो इतना वायरल हुआ था उसमें क्राइम इतना भयावह है, अगर वो लोग कानून को हाथ में लेके उस औरत को अगर ऐसे उसके साथ ऐसे अगर सड़क पे करते तो क्या इस चीज को कोई हामी भरता? अब ये कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना बहुएं अपनी सासों को प्रताड़ित कर रही है, नहीं कर रही है, वो एक अलग इशू है। लेकिन अगर एक भी केस सामने आता है और अगर इस तरह से उनकी रोड पे कोई पिटाई कर दे तो क्या समाज इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? मुझे नहीं लौटेंगे लगता आपके पास। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, मनोवैज्ञानिक, इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, क्या वजह आप मान रहे हैं कि आजकल लोग ऑन द स्पॉट फैसला करने पर उतारू है? क्या सोच इसके पीछे चल रही है समाज की? शायद सहने की जो क्षमता है वो खत्म हो रही है, या जो प्रक्रियाएं हैं जो देर से उनको मिल पाती हैं, न्याय देर से मिल पाता है, या कई मामलों में न्याय ही नहीं होता? शायद ये वजह है कि लोग अब अंदर से इतना भर चुके हैं कि वो फैसला ऑन द स्पॉट चाहते हैं। देखिए, कहावत बनी हुई, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये चीज आजकल आप देखिए कोर्ट में इतने सारे केस फंसे पड़े हैं और लोगों में सहनशीलता बहुत कम हो गई है। ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग इमीडिएटली अपने आप में ये फैसला लेते हैं और उसी वक्त ही ये जंगलराज वापस आ रहा है। इसके लिए सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्कूलों से सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, बच्चों को सेंसिटाइज करना जरूरी है, वर्क प्लेस पे सेंसिटाइज करना जरूरी है, क्योंकि कानून अपने हाथ में ना लें, ये सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, जो जजेस पे इतने ज्यादा कोर्ट्स में इतने ज्यादा मुकदमे फंसे पड़े हैं, उनको जल्दी निकाला जाए। पूरी कानून में जो प्रणाली है उसको चेंज करना आवश्यक है, ताकि लोगों को ये एक तरीके से भरोसा हो कि अगर उनके साथ गलत हुआ है तो कानून सही करेगा। आप देखिए कोई भी केस होता है इतने साल लग जाते हैं, तो विद रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट आ नहीं पाता। और आजकल की जो नई पीढ़ी है वो जब ये चीज देखती है तो वो सहनशीलता उनमें नहीं रहती फिर। ये एक मेन कारण है इस चीज का होने का। सेकेंडली, मीडिया भी बहुत कई जगह गलत प्ले करता है। बिना किसी करके मीडिया अपने आप में एक जज बन जाता है, और लोग जब एक चीज सामने आंखों में देखते हैं तो उत्तेजित होना बट नेचुरल है। एक चीज सुनना और एक सामने देखना और उसको दोनों चीज करना, सीइंग एंड हियरिंग दोनों जिसे कहते हैं, जब वो चीज होती है तो आदमी में कोई भी व्यक्ति उसमें इमीडिएटली रिएक्शन होगा, और रिएक्शन सही होगा गलत होगा। 90% केसेस में रिएक्शन गलत होता है कि इमीडिएट जस्टिस करें। तो इसलिए मीडिया का भी बहुत रोल है कि इस चीज को, तो अभी अभी मैं न्यूज ही देख रहा था जिसमें एक जगह दे रखा था कि डीएम के लड़के ने एक फोटो ली है सेल्फी, जिसमें डीएम को प्रताड़ित किया जाता। पर अगर देखिए कि एक महिला, उस चीज को नहीं कोई देख रहा कि महिला की एक अपनी प्राइवेसी होती है। चलिए लौटेंगे आपके पास हम। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ
डॉक्टर वीर सिंह मलिक हैं इस वक्त फोन लाइन पर। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार जी। समाज में आजकल जिस तरीके से ऑन द स्पॉट फैसला लेने का चलन बढ़ चला है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? एक समाजशास्त्री के तौर पर समाज आखिर किस तरफ जा रहा है? एक तरफ तो कुछ बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, दूसरी तरफ बहुत कुछ जो फैसला है उस प्रक्रिया में अगर देरी होती है तो उस समाज में और ज्यादा उबाल आ जाता है। एक समाजशास्त्री के तौर पर किस तरफ समाज जा रहा है, आप कैसे देख पा रहे हैं इसे? ये पहला कारण तो ये है कि हमारी जुडिशरी में जो इतना ज्यादा डिले है फैसला आने में, तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ तो कोई सजा मिलेगी या ना मिलेगी, इसलिए अपने आप ही कानून हाथ में ले लेते हैं। ये कारण तो ये है जी। दूसरा, कुछ लोग ये देखते हैं कि जो ऐसी हरकतें करने से कुछ मीडिया वाले बड़ी अच्छी कवरेज देते हैं, कुछ लोग अखबारों में नाम आएगा ऐसा करने पे, तुम्हारे फोटो टीवी पे आएंगे, तो इसलिए भी कुछ बहुत सारे लोग अपने आप ही ये फैसला कर लेते हैं कि जो भी दोषी है, चाहे दोषी प्रायोजित होते हैं आरोप है, उसी को मतलब अपने आप सजा देने लग जाते हैं। गलत है बिल्कुल। इसके लिए सारी सोसाइटी को, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और खास तौर पे जो ये महिलाएं हैं जो झूठा आरोप लगाती हैं, ये महिलाओं का ही ज्यादा नुकसान कर रही हैं। चलिए लौटेंगे मलिक साहब आपके पास। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता आप भी फोन लाइन पर बने रहिए। अश्विनी जी आप भी और दीपिका जी आप भी, ये तमाम खास मेहमान आप इस वक्त बने रहिए। हम जल्द लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे विशेष के कुछ और तमाम पहलुओं पर कि आखिर कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ।
तो हौसलों की हकीकत पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से आजकल सड़कों पर कुछ सड़क छाप मजनुओं की पिटाई की जा रही है, क्या ये मजनू वाकई गिल्टी होते हैं या कई बार ये प्रायोजित भी होते हैं, इसके पीछे का सच हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम सीधे आपको लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर एशियाई खेलों का आगाज होने वाला है। Well, Sri Lanka, big team. The waters are from their river, which is very well known. The Mahavel. And a huge contingent, the second largest after India. They are 651 in all. 251 men, 226 women. And they will both be taking part in all the 23 disciplines. Sri Lanka, who hosted the last edition of the games. श्रीलंका की टीम काफी रंग बिरंगी पोशाक पर, भारत के प्रधानमंत्री उनका उत्साह बढ़ाते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा कंटिंजेंट है श्रीलंका का, 651 सदस्यों का दल। और अनुपम, जहां तक इस औपचारिक इवेंट का सवाल, और इसी के साथ भारत का प्रवेश और तालियों के गगनाहट से गूंज रहा है स्टेडियम, मानो कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों से कि आपसे बहुत आशाएं हैं। भारत, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले खेलों में 175 मेडल जीत चुका है, जिसमें 90 स्वर्ण पदक शामिल है। So the host country, India, hosting the games for the third time as they make the rear of the march past. The flag bearer, the captain of the team, well, leading the way, Saurav Ghoshal, the squash player, the national champion, and who's gone on and played internationally laurels, Saurav Ghoshal, and the urn with the waters of the Brahmaputra. And a huge contingent, India 703, as they come smartly as the flag dips towards the saluting dais, right in front of a smiling Prime Minister and the others on the dais. India with a contingent of 276 male athletes and 245 women athletes, 180 officials, 703 altogether, making it a grand occasion, fitting occasion indeed, as all the dignitaries on the dais, the Prime Minister, Mr. Tarun Gogoi, the Chief Minister of Assam, all the others smilingly welcome the Indian contingent as they go round the synthetic track to take their positions in the center of the field. तो भारतीय टीम आपके सामने धीमी गति के साथ आगे बढ़ती हुई स्टेडियम के चारों तरफ, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, भारतीय टीम घूमेगी और दर्शक तालियां बजाकर उनको स्वागत कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। India will be taking part in all the disciplines: athletics, basketball, cycling, football, handball, hockey, kabaddi, kho-kho, shooting, squash, swimming, tennis, triathlon, volleyball, weightlifting, wrestling, archery, badminton, boxing, judo, table tennis, taekwondo, and wushu. And that's Mr. Harobando Khonowal on the extreme left, the Union Sports Minister, in conversation with Mr. Dharmendra Pradhan, the Petroleum Minister, both holding independent charges. Mr. Khonowal is also the chairman of the organizing committee of these games. और जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लैग स्कूली बच्चों के पास भी है, जो कि इनसाइड द स्टेडियम एरिया, यानी काफी भीतर, और कई मायने में कई स्कूली दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह, जिसमें खुद मौजूद हैं असम के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी मौजूदगी के बीच भारतीय टीम का प्रवेश भी राइस पर आपने देखा। तो विशेष में आज हमने चर्चा की कि क्या है मर्दानियों की हकीकत। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मामले प्रायोजित किए जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पीड़िता वाकई पीड़िता होती है, इसलिए जरूरत है सच्चाई पर ध्यान देने की। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
है।